जय श्री जगन्नाथ हर हर शंभु। एबे आगुक आमर महाशिवरात्रि फाल्गुन मास कृष्ण पक्ष चतुर्दशी तिथि को महाशिवरात्रि भाव में पालन करा जाए। एही दिन प्रभु भोलानाथंकर बहुत गोटे शुभ दिन। एही दिन प्रभु को समस्त शैव भक्त और दुनियार समस्ते पूजा अर्चना करती और क्षीर जल अभिषेक करती। एही दिन स्पेशली केतकी फूल दुदुरा फूल गयस फूल ये सब लगी करा जाय थाए। एहर तृतीय पहर रे हरिहर भेट मिलन होता है। जोठी हरिंकर मंदिर न थाए सेही पाखरे शिवरात्रि पालन करा जाए नाही। सेइथिपाई हरिहर मिलन होउची महाशिवरात्रि अन्य एक पर्व। किपरि आमे महाशिवरात्रि व्रत पालन करिबा से विषय रे तो आगुर आलोचना करि सारिचंदी। एबे एही वर्ष 2025 मसीह रे महाशिवरात्रि शुभ तिथि कौन? कारण एही समय रे भद्राकाल पड़ुची। एही भद्राकाल समय रे कौनसी कार्य आरंभ करा जाए नाही। सेइथिपाई आज ही मन रखि दियंतु को समय रे आमे पूजा करिबा। हिंदू धर्म रे फाल्गुन मासर विशेष महत्व रही। एही मासरे भगवान शिव को पूजा करिवार परंपरा बहुत प्राचीन। फाल्गुन मासरे भगवान शिव को पूजा करने द्वारा भाग्य रे उन्नति हेबा सहित जीवन रे सुख एवं समृद्धि आसी थाए बोली धार्मिक विश्वास रही। वैदिक पंचांग अनुसार माने पांजी अनुसार प्रति वर्ष फाल्गुन मासर कृष्ण पक्षर चतुर्दशी तिथि रे महाशिवरात्रि पालन करा जाए। एही तिथि रे शिव एवं शक्तिंकर संगम होइतिला बोली विश्वास करा जाए। एही दिन किछि लोग कहती 12टी ज्योतिर्लिंग मध्य सृष्टि होइतिला। भगवान प्रथम करी एही दिन माने ज्योतिर्लिंग रूप रे प्रकट होइतिले। तापर सेइथिपाई एही दिन विष्णु व ब्रह्मा भगवान को प्रार्थना करने को लगिले। सेही दिन ठारू ए सब होची। आउ गोटे थर आउ किछि कथा अनुसार एही दिन भगवान हलाहल विश्व को मध्य पान करथिले। सेइथिपाई तांको नीलकंठ कुहा जाए। तांको शांत करबा पई एही दिन समस्त क्षीर जल ए सब पंचामृत अर्पण करा जाए। एही दिन शिव शक्तिंकर मिलन होइतिला। द्वितीय रे होची हमर ज्योतिर्लिंग प्रथम करी प्रकट होइतिला। तापरे हमर होउची एही दिन भगवान शिव शंभु विष पान करथिले। माने हलाहल विश्व को पान करिकी आमर पृथ्वी को माने आमर सारा धरणी को सारा संसार को से विश्वर कुप्रभाव रक्षा करथिले। को देवादेवी मध्य पान करि नथिले। केवल भगवान शिव सी पान करथिले किंतु ता द्वारा तांकर शरीर रंग नील पड़ जाइतिला। शेषरे मां शक्तिंकर कहवा अनुसार से हलाहल विश्व को कंठरे धारण करथिले। सेइथिपई सेही दिन ठारू तांकर नाम होउची नीलकंठ। सी होउची देवंकर देव। से होउचंदी देवंकर देव महादेव। सी अल्प पूजारे मध्य संतुष्ट। किपरि पूजा करिवे? आपण जदि मंदिर जाउचंदी घरे तो पूजा करिवार विधि कहि सारिली। जदि आपण मंदिर जाउचंदी किपरि पूजा करिवे? प्रथमे माने पूजारी को आपणकर भोग ए सब अर्पण करिवे। अर्पण करि सारला परे जहा पूजा हेई सारला परे प्रथमे आपण गणेश भगवान को दर्शन करिवे। तापरे कार्तिकेय तापरे मां पाखक जीवे। मां पाखरे सब बेले नजर करथिबे। सेठी प्रभुंकर पाद को आसी सेठी पढ़ुची। सेही पादुक को आपण ग्रहण करिवे। आपण घर पई मध्य आनी परिबे। तापरे कोन करिवे? सेठी मां को जा आनी थिबे सेठी अर्पण करिवे। पुणी पछक फेरी आसबे। शिव मंदिर पूरा परिक्रमा करा जाए नाही। अर्ध परिक्रमा करा जाए। एही जिंस को सब बेले मन रखिथिबे। प्रथमे गणेश भगवान को ठारू आरंभ करिवे। मां पार्वती को पाखरे समाप्त करिवे। तापरे पुणी थरे जोठू स्टार्ट कर माने सेठू जीवे। पूरा परिक्रमा शिव मंदिर रे करा जाए नाही। एही दिन निश्चित भाव रे शिव अष्टकम पाठ करिवे वो शिव सहस्र नाम ए सब निश्चित भाव में पाठ करिवे। आउ डंबरू वादन करा जाई। एही दिन भगवान को स्मरण करा जाए। एही दिनर नाम होउची शिवरात्रि। कारण एही दिन रात्रि समय रे भगवान को पूजा अर्चना करे जिबार बहुत महत्व रहिची। सेइथिपाई एही दिन रात्रि समय रे आपण यथा संभव पारिबे उजागर रहिबा को चेष्टा करिवे। उजागर रही कि जदि भगवान का नाम स्मरण करिवे ओम नमः शिवाय एही मंत्र को निश्चित भाव में जप करिवे। सेथिरे भगवान शिव संतुष्ट हुअंती। आउ आपण बेलपत्र मध्य अर्पण करिवे। बेलपत्र रे ओम लिखिबे। आपण भगवान शिव को अर्पण करिवे। किपरि बेलपत्र अर्पण करिवे? 3 शाखा बेलपत्र अर्पण करिवे। भगवान कर सबुथिरे 3टी अछि। 3टी बेलपत्र प्रभु को 3टी अक्षर बहुत पसंद। सेथिपाई तांका नाम शंकर। मां का नाम होची पार्वती। प्रभु गणेश प्रभु कार्तिक
ସେଇଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନାମ ହେଉଛି ସେ 3ଟି ଅକ୍ଷର ମାନେ 3ଟି ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ ବହୁତ ପ୍ରିୟ। 3ଟି ତ୍ରିଶୂଳ, 3ଟି ତ୍ରିଶୂଳର 3 ମୁଖ 3 ପୁରକୁ ବୁଝାଏ, ସ୍ୱର୍ଗ ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ପାତାଳ 3 ଲୋକକୁ ବୁଝାଏ। ସେଇଥିପାଇଁ ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କର ତ୍ରିଶାଖା ବେଲପତ୍ରର ମହତ୍ତ୍ୱ ବହୁତ ଅଧିକ ରହିଛି। ଏହି ଦିନ ଭଗବାନଙ୍କୁ ତ୍ରିଶାଖା ବେଲପତ୍ର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅର୍ପଣ କରିବେ। ଯେପରି କମଳ ପାର୍ଶ୍ୱ ଭଗବାନଙ୍କର ଶିବଲିଙ୍ଗକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରୁଥିବ। ଏହି ଦିନ ଲିଙ୍ଗ ପୂଜାର ମହତ୍ତ୍ୱ ଅଧିକ। ଲିଙ୍ଗ ପୂଜା ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜା କରିବା ଉଚିତ, କିନ୍ତୁ ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜା ଅପେକ୍ଷା ଲିଙ୍ଗ ପୂଜାର ମହତ୍ତ୍ୱ ଅଧିକ, କାରଣ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଅନନ୍ତ ଅସୀମ, ସେ ସର୍ବଶକ୍ତି ବିଦ୍ୟମାନ। ସେଇଥିପାଇଁ ଲିଙ୍ଗ ପୂଜାର ମହତ୍ତ୍ୱ ଏହି ଦିନ ଅଧିକ। ଲିଙ୍ଗ ଓ ଅଶୋକ ସୁନ୍ଦରୀ ମାନେ ଶିବଲିଙ୍ଗ ପ୍ରତୀକ ହେଉଛି ମାନେ ଆମର ଶିବ ଶକ୍ତିଙ୍କର ପ୍ରତୀକ। ଶିବଲିଙ୍ଗ ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ, ସେଇଠି ଯାହା ତଳେ ଅଛି ସେ ଶିବ ଶକ୍ତିଙ୍କର ପ୍ରତୀକ। ସେଇଠୁ ଦୁନିଆର ସମସ୍ତ ସୃଷ୍ଟି ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ହିଁ ହୋଇଛି, କାରଣ ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ସର୍ବଶକ୍ତି ବିଦ୍ୟମାନ। ତାହା ହେଉଛି ପୁରା ପ୍ରତୀକ। ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ ତ ପ୍ରତୀକାତ୍ମକ ପୂଜା କରେ। ସେଇଥିପାଇଁ ଏହି ଦିନ ଶିବଲିଙ୍ଗର ମହତ୍ତ୍ୱ ଅଧିକ। ଏହି ଦିନ ଭଗବାନଙ୍କୁ କାହିଁକି ଗଞ୍ଜେଇ ଅର୍ପଣ କରାଯାଏ? କାରଣ ଭଗବାନ ସେଇଦିନ ବିଷ ପାନ କରିଥିଲେ, ସେଇଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ଦେହକୁ ଥଣ୍ଡା ରଖିବା ପାଇଁ ଗଞ୍ଜେଇ ଅର୍ପଣ କରାଯାଏ। ଭଗବାନଙ୍କୁ ନାମ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବାଠୁ ଆଉ କିଛି ବହୁତ ପୁଣ୍ୟ କିଛି କାମ ନାହିଁ। ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ କେତେ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରୁଛନ୍ତି, ତା ଅପେକ୍ଷା ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ତ ସବୁ କିଛି ଅଛି। ଆମେ କ'ଣ ଅର୍ପଣ କରିବା ଭଗବାନଙ୍କୁ? କିଛି ଅର୍ପଣ କରିପାରିବା ନାହିଁ ଆମେ। ସିଏ ଯାହା ଚାହିଁଲେ, ସିଏ ଆମକୁ ଯାହା ଦେଲେ ଆମେ ସେଇଟା ହିଁ ଅର୍ପଣ କରିପାରିବା। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ମନ୍ଦିର ଏସବୁଥିର କିଛି ସୁବିଧା ନାହିଁ, ଆପଣ ଘରେ ମଧ୍ୟ ଏତେ ସକ୍ଷମ ନୁହନ୍ତି, ମନ୍ତ୍ର ସବୁ ମନେ ରହୁନି, ଆପଣ ଏହି ଦିନ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଓମ୍ ନମଃ ଶିବାୟ ମନ୍ତ୍ର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପାଠ କରିବେ ଓ ମହାମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ମନ୍ତ୍ର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପାଠ କରିବେ। ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନର ସବୁ ସମସ୍ୟା ଧୀରେ ଧୀରେ ଦୂର ହୋଇଯିବ ଓ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ରହିବ। ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ସର୍ବଶକ୍ତି ବିଦ୍ୟମାନ। ଆପଣ ଯଦି କିଛି ବି ସମସ୍ୟା ଥାଏ, ଯାହା ବି ଥାଏ, ଆପଣ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଏହି ଦିନ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଡାକିବେ। ଦେଖିବେ ଜୀବନର ସବୁ ସମସ୍ୟା ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଶିବ ପୂଜାର ତ ବିଧି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏହି ବର୍ଷ ଶୁଭ ସମୟ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ଜାଣିବା। ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଦଙ୍କ ଗଣନା ଅନୁସାରେ ଫାଲ୍ଗୁନ ମାସର କୃଷ୍ଣ ପକ୍ଷର ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀ ତିଥି ଏହି ବର୍ଷ ମାନେ 2025ରେ ଫେବୃଆରୀ 26 ତାରିଖ ସକାଳ 11:08ରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ସେଇଥିପାଇଁ 11:08 ପରେ ହିଁ ଆମେ ପୂଜା କରିବା। ଏହାର ପରଦିନ ଅର୍ଥାତ୍ ଫେବୃଆରୀ 27 ତାରିଖ ସକାଳ 8:54ରେ ଏହି ପବିତ୍ର ତିଥି ଶେଷ ହେବ। ଏହା 26 କି 27 ଏ ଭିତରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଅଛି, ଏହି ଦିନ ମାନେ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଶିବରାତ୍ରି କରୁଥିବେ, ରାତ୍ରିର ତୃତୀୟ ପହର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁ ତିଥି ରହୁଛି ସେହି ତିଥିରେ ଆମେ ଶିବରାତ୍ରି କରିବା ଦରକାର। ଏହା ଶିବ ପୁରାଣ ଅନୁସାରେ। ସେଇଥିପାଇଁ ଏହି ଅନୁସାରେ 26 ତାରିଖରେ ଆମେ ଶିବରାତ୍ରି ପାଳନ କରିବା। ଏଥର ମହାଶିବରାତ୍ରିରେ ଅନେକ ଶୁଭ ସଂଯୋଗ ହେଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଦୀର୍ଘ 11 ଘଣ୍ଟା କାଳ ପାଇଁ ଭଦ୍ରାକାଳର ସମୟ ମଧ୍ୟ ରହିବ। ଏହି ଭଦ୍ରାକାଳ ସମୟରେ କୌଣସି ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ବାରଣ କରାଯାଇଥାଏ। ମହାଶିବରାତ୍ରି ପୂଜା କରିବାର ଶୁଭ ସମୟ ହେଉଛି ପବିତ୍ର ମହାଶିବରାତ୍ରି ଭଦ୍ରକାଳର ସମୟ ଫେବୃଆରୀ 26 ତାରିଖ ସକାଳ 11:08ରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ରାତି 10:05 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବ। ମହାଶିବରାତ୍ରି ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀ ତିଥି ଆରମ୍ଭ ହେବା ସହ ହିଁ ଭଦ୍ରକାଳର ସମୟ ଆରମ୍ଭ ହେବ, ଅର୍ଥାତ୍ ଏହି ଦିନ ପାଖାପାଖି 11 ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭଦ୍ରକାଳ ରହିବ। ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ଏହି ସମୟ ଅବଧି ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଅନୁଚିତ। ଏହି ପରିସ୍ଥିତିରେ ମହାଶିବରାତ୍ରି ଦିନ ଯେକୌଣସି ସମୟରେ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କୁ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରିହେବ, କିନ୍ତୁ ପୂଜା କରିବାର ଶୁଭ ସମୟ ସନ୍ଧ୍ୟା 6:19ରୁ ଆରମ୍ଭ କରି 9:26 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବ। ଆପଣ ରାତ୍ରିରେ ମାନେ ଶିବରାତ୍ରି ରାତ୍ରି ସମୟରେ ରହୁଛି, ସେଇଥିପାଇଁ ରାତ୍ରି ସମୟରେ ଏହି ପୂଜାର ମହତ୍ତ୍ୱ ଅଧିକ। ଆପଣ ଦିନ ସମୟରେ ଭଗବାନଙ୍କ ନାମ ସ୍ମରଣ କରିପାରିବେ, ଆଉ ପୁରା ସକାଳୁ ଉଠିକି ଭଗବାନଙ୍କୁ କିଛି ଅର୍ପଣ କରିଦେବେ, ମନ୍ଦିର ସକାଳେ ଯାଇକି ଯାହା କିଛି କରିଦେବେ। କିନ୍ତୁ 11:08ରେ ଯେତେବେଳେ ଆମର ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀ ତିଥି ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି, ସେହି ସମୟରେ ହିଁ ଭଦ୍ରାକାଳ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଉଛି। ସେଇଥିପାଇଁ ଯଦି ଆପଣ ଘରେ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି, ଏହି ସମୟରେ ପୂଜା ଆରମ୍ଭ କରିବେ ନାହିଁ। ତ୍ରୟୋଦଶୀ ତିଥିରୁ ମଧ୍ୟ ପୂଜା ଆରମ୍ଭ କଲେ ଚଳିବ। କିପରି ପୂଜା ମାନେ କରାଯାଏ? ପ୍ରଥମେ ଆପଣ ଯେଉଁମାନେ ପୂଜା ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବରେ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ତ୍ରୟୋଦଶୀ ତିଥିରୁ ହିଁ ଏକ ବେଳା ଅନ୍ନ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି, ମାନେ ହବିଷ ଅନ୍ନ ଭକ୍ଷଣ କରନ୍ତି। ହବିଷ ଅନ୍ନ ଏକ ବେଳା କରିକି ରାତ୍ରିରେ ଆଉ କିଛି ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି। ତାପରେ ଶିବରାତ୍ରି ଦିନ ଏସବୁ କରନ୍ତି। ତାପର ଦିନ ଯାଇକି ପାଳନ କରନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଶିବରାତ୍ରି ସମାପ୍ତ ହୋଇଯାଏ ସେହି ଦିନ ପାଳନ କରନ୍ତି। ସେଇଥିପାଇଁ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ସକାଳୁ 11:08 ମଧ୍ୟରେ ଭଗବାନଙ୍କର ପୂଜା
कि मंदिर जाइए दर्शन करदे जहाँ भी किसी करदे किंतु रात्रि रे जदि आपण निजे शिवलिंग तैयारी करके पूजा करूछंती नले रात्रि किसी करूछंती से अनुसार करिवे सबुठ भल है आपण मंदिर अनुसार करिवे आपण दिन समय रे कोन करिवे मंदिर जदि जाउछंती सकाळू चली जिवे नले कोन करिवे एही समय रे आपण भगवान कर नाम नहीं पारिबे सबु शयने सपने जागरण रे आमे प्रभु को नाम नहीं पारिबा प्रभु होउछंती सर्वव्यापी सर्वशक्तिमान तांकर इच्छा रे सबु कार्य होई थाए एई भद्रा काल मध्ये जेतेबेले पडुची भगवान को इच्छा रे होउची भगवान कर पूजा समय रात्रि समय रे करबा निहाती दरकार दिनर 4 प्रहर और रात्रिर 4 प्रहर से 8 प्रहर पूजा करा जाए किंतु 8 प्रहर रो रात्रिर 4 प्रहर बहुत इम्पोर्टेंट से रात्रिर पूजा एथिरे महान रखी जाए से रात्रि निश्चित भाव में भगवान शिवशंकर को प्रार्थना करेंगे एटलिस्ट महादीप चढ़ला पर्यंत महादीप उठला पर्यंत आपण जागर रही भगवान को नाम स्मरण करेंगे देखिए आपण गोटे थर जागर दीप जालतु भगवान को नाम नहीं कि निश्चित भाव में आपण सबू समस्या दूर हो निश्चित भाव में यही दिन भगवान शिव शंभुकर नाम स्मरण करेंगे आपड़ जदि हॉस्टेल रोचंदी किसी करूचंदी जदि करि पारु नाहंती देखंतु गोटे कथाटी आपण प्रभुकर नाम जप करें नाम जपठू आउ कली जुग आउ किछि बड़ कथा नाही एही दिन आपण समस्त प्रति आमर कर्म अनुसार आम फल पाइबा हिंदू धर्म रे कर्म को प्राधान्य दिया जाइछि भगवान शिव मध्य सेथुरु बाद जिबे किपरि जदि आम कर्म भल थिबो से निश्चित भाव में आमको आपणाय नेबे आउ एही दिन महामृत्युंजय मंत्र जप करें सबुठ भल हूँ पंचाक्षरी मंत्र नमः शिवाय शिवाय नमः यही मंत्र जप करें निश्चित भाव में दिन सारा मंत्र जप करें देखिए भगवान सानिध्य आपण निश्चित भाव में पाइबे आउ आपण एही दिन कौन खाई पारिबे खाद्य ग्रहण करि पारिबे देखंतु एही दिन साधारणतः कहा जायछि फल आहार करके रहिबा पई जदि आपण फल आहार करके रहि पारु नांती आपण देखो कंदमूल ये सब काठाळो से सब मध्य फ्रूट्स आछि से सब सिझे की खाई पारिबे पुणी जदि आपण रहि पारु नांती सौंधव्य लवण पकेकी खाइबे एही दिन लूण खाइबा को मना करा जायताय एही दिन भगवान को निश्चित भाव में गोटे केतकी चढ़ाई चेष्टा करेंगे केतकी चढ़ाई द्वारा भगवान बहुत संतुष्ट होता केतकीर महत्व यही शिवरात्रि रे ही बहुत महत्व प्रतिपादन करुच्ची से केतकी दुदुरा ये सब फूल करेंगे आ निश्चित भाव में जब आप जापारूना महादीप दर्शन करने निश्चित भाव में घरे देखिपारे मोबाइल रे देखिपारे ये सब करें महादीप दर्शन कर सारा पर ही जदि आप रही पारूना आपड़ जदि खाद्य ग्रहण करेंगे किंतु तापर खाद्य ग्रहण माने ता पूर्व खाद्य ग्रहण करने को पूरा बारण कर आपन को जदि तथ्य भल लगे निश्चित भाव लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करदे कमेंट रे जय शिव शंभु लिखिदेवे जय श्री जगन्नाथ हर हर शंभु हे प्रभु भोलानाथ दुनिया को समस्त दुख को दूर करंतु प्रभु हे प्रभु दुनिया समस्त को सद्बुद्धि दियंतु आ गोटे कथा कहबा भूली जाइतिले महाकुंभ महाशिवरात्रि अंतिम राजकीय स्नान हेबाकु जाउछि एहा चलंतु एहार शुभ समय मध्य जानिबा प्रयागराज रे महाकुंभ यही दिन मौनी अमावास्या बसंत पंचमी अमृत स्नान थिला मकर संक्रांति मध्य थिला माघ पूर्णिमा को मध्य एक राजकीय स्नान भाव में विवेचना करा जाउतला तेबे महाकुंभर शेष स्नान महाशिवरात्रि दिन करा जिबा महाशिवरात्रि दिन महाकुंभ रे हेउतिबा स्नान मध्य एक राजकीय स्नान हेबो यह महाकुंभर शेष स्नान होगा सहित महाशिवरात्रि राजकीय स्नान सहित महाकुंभ शेष हेब महाशिवरात्रि दिन महाकुंभर राजकीय स्नान पर केउं समय शुभ रहिबो चलन जानिबा फाल्गुन मासर कृष्ण पक्षर चतुर्दशी तिथि रे महाशिवरात्रि पालन हुए एही वर्ष फाल्गुन मासर कृष्ण पक्ष चतुर्दशी तिथि फेब्रुआरी 26 11:08 रु आरंभ होगा सहित फेब्रुआरी 27 8:54 रे शेष हेबो एपरि परिस्थिति रे महाशिवरात्रि 26 फेब्रुआरी पालन करा जिवो एवं एही दिन महाकुंभर राजकीय स्नान करा जिवो महाशिवरात्रि रे स्नानर शुभ समय हेउची ब्रह्म मुहूर्त सकाळ 5:09 रे आरंभ होगा सहित ब्रह्म मुहूर्त समय 5:59 रे शेष हेबो हला 5:09 रु 5:59 6 एवं संध्या 6:11 गधूली समय आरंभ होगा सहित यही शुभ समय संध्या 6:42 पर्यंत रहिबा निश्चित माने मुहूर्त दिन 12:09 रु आरंभ होगा यही शुभ समय मध्याह्न 12:59 पर्यंत रहिबा महाशिवरात्रि दिन ब्रह्म मुहूर्त रे महाकुंभर शेष राजकीय स्नान आरंभ होगा सहित ब्रह्म मुहूर्तर संगम रे स्नान करने विशेष फलप्रद जदि आपण संगम जाई पारुना यही समय त्रिवेणी संगम जल नले गंगा जल रे स्नान करेंगे यह व्यतीत महाशिवरात्रि महाकुंभर
ଯେକୌଣସି ସମୟରେ ଧାର୍ମିକ ସ୍ନାନ କରାଯାଇପାରିବ। ଏହି ଦିନ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଶୁଦ୍ଧ ସ୍ନାନ କରିବେ, ତାପରେ ପୂଜା ପାଠ କରିବେ, ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନର ସବୁ ସମସ୍ୟା ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଜୟ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ, ହର ହର ଶମ୍ଭୁ। ଏହାଠୁ ଆଉ କିଛି ଶୁଭ ସଂକେତ ନାହିଁ। ସେଇଥିପାଇଁ ଏହିଥର ଯେଉଁମାନେ ଶିବରାତ୍ରି ଆରମ୍ଭ କରିନାହାନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଦିନ ଶିବରାତ୍ରି ଆରମ୍ଭ କରିପାରିବେ। ହେ ପ୍ରଭୁ ଭୋଳାନାଥ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ କଳରେ ଆଶ୍ରୟ ଦିଅ ପ୍ରଭୁ। ଜୟ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ, ହର ହର ଶମ୍ଭୁ।